प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों, कल हम आपको 6 सूक्तों तक अग्नि सूक्त हम पढ़ रहे हैं और 6 मंत्र तक हम आपको पढ़ाए थे। आज पुनः उसी क्रम को आगे लेकर चलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। ऋषि इसके मधु छंद, देवता अग्नि है और छंद गायत्री, स्वर षड्ज है। आइए मंत्र को देखते हैं। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषार्वस्तर धिया वयम नमो भरन्त एमषि। उप त्वाग्ने, उप माने समीप, त्वा तुम्हारे अग्नि। हे अग्नि, हम तुम्हारे समीप आवे। हे अग्निदेव, हम आपके समीप आए। और दिवे दिवे, दिवे दिवे का मतलब क्या है? प्रतिदिन। दोषावस्था, दोषावस्था अर्थात दोषावस्थः रात दिन या रात्रि को प्रकाशित करने वाले। धिया, यहाँ पर धिया होनी चाहिए। इसे हम थोड़ा सा सही करने का प्रयास मैं करती हूँ। धिया, एक सेकंड। धिया, वयम हम सब। धिया माने उत्तम बुद्धि, वयम माने हम सब। ये यहाँ पे बाहर हो जाएगा, इसके ऊपर र के ऊपर है ये, ध के ऊपर है, आप ध्यान देंगे। र जी, चलिए ये अब य पे हो जा रहा है, ये आप ध पे इसको समझेंगे। वयम माने हम सब, नमो माने नमस्कार करते हैं, नमस्कार। भरंतः माने करते हैं, एमसी माने आते हैं। हे अग्नि देवता, हम सब यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले। और यज्ञ का अनुष्ठान दिवे दिवे, प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले और रात दिन को प्रकाशित करने वाले या रात्रि को प्रकाशित करने वाले उत्तम बुद्धि, धिया उत्तम बुद्धि से वयम हम सब नमो आपका नमस्कार करते हुए समीप में आते हैं। नमो भरंत, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। भरंत आधा न है, तो में आधा न है। भरंत मतलब हम सब आपको नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। हे अग्नि देवता, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, प्रतिदिन दोषावस्थः दिन रात, उत्तम बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि से या उत्तम बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए त्वा तुम्हारे, उप समीप, एमसी आते हैं। और इसका थोड़ा सा हम व्याकरण देख लेते हैं। दोषावस्थः, दोषा च वस्ता च दोषावस्थम, समाहार द्वंद्व। दोषा माने रात्रि होता है, दोषा शब्द का अर्थ है रात्रि, और वस्ता का है दिन। इस प्रकार दोषावस्था का अर्थ हो गया रात दिन। भरंतः, भरंतः ये शब्द है धृ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, तो भरत भरंतः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। एमसी इड़गतौ धातु से, इड़गतौ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, ध्यान रखिएगा। एमसी ये बहुवचन का आप मध्यम पुरुष का एक वचन समझ लेंगे, लेकिन यह
बहुवचन का है, वैदिक प्रयोग है उत्तम पुरुष बहुवचन का। हाँ, इदंतो मसी सूत्र से मस को इकार हो गया है। और मैकडॉनल्ड ने दोषावस्तः को अग्नि का विशेषण मानकर उसको संबोधन का वाचक मानते हैं। अब नेक्स्ट मंत्र हम देखते हैं। राजन्तम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानं स्वेदमे। राजन्तम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानं स्वेदमे। राजन्तम, राजन्तम माने प्रकाशन्तम अर्थात प्रकाशित करने वाले। राजन्तम जो प्रकाशमान होते हुए। अध्वराणाम, अध्वराणाम मतलब यज्ञ। वो यज्ञ कैसा है? हिंसा से रहित यज्ञ। गोपाम, गोपाम माने रक्षा। ऋतस्य सत्य कर्म फल, सत्य कर्म फलों के। दीदिविम प्रकाशित करने वाले। और वर्धमानम बढ़ने वाले। स्वे माने अपने, दमे माने घर में। देखिए एक बार फिर से देख लिए, देखिए राजंतम माने प्रकाशमान होते हुए। अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञों के। गोपाम माने रक्षा या रक्षक। ऋतस्य सत्य कर्म फलों के। दीदिविम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले। दीदिविम बार बार प्रकाशित करने वाले। वर्धमानम बढ़ने वाले। स्वे माने अपने, दमे माने यज्ञशाला में मतलब घर में। तो अग्नि का घर क्या है? यज्ञशाला ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि राजंतम अध्वराणम, हे अग्नि देवता आप कैसे हैं? आप मतलब हे अग्नि देवता त्वम, पीछे से आगे से जो अभी मंत्र 7वां गया त्वम अग्नि, वहां से ले लेंगे त्वम अग्नि। हे अग्नि देवता तुम कैसे हो? राजंतम हो, प्रकाशमान हो। और अध्वराणम यज्ञों के कैसे हो? गोपाम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हो। ऋतस्य दीदिविम, ऋतस्य दीदिविम सत्य कर्म फलों को क्या करते हो? प्रकाशित करने वाले हो। जो सत्य कर्म करने वाले हैं उनको प्रकाशित करने वाले हो। और वर्धमानम स्वेदमे अपने घर, अपने गृह यज्ञशाला में बढ़ने वाले हो। ऐसे हम सभी वयम नमो भरन्ते मशी, हम सभी आपको नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आए। तो इसका थोड़ा हम व्याकरण देख लेते हैं। तो राजंतम, राजंतम ये प्रकाशित अर्थ देख ही लिए थे। और यहाँ पे कुछ विशेष शब्द जो है दीदिविम, यंग लुगंत का है, दिव धातु से की प्रत्यय हुआ है। दीदिविम। अब राष्ट्र मंत्र देखते हैं। स न पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। स न पितेव सूनवे अग्ने, स न पितेव सूनवे, श न पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। यहाँ सह वही अग्नि देवता, न वयम हम सबको, पितेव पिता के समान, जैसे पिता सूनवे पुत्र के लिए। सुपायनो भव हे अग्नि देवता आप जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सुपायन होते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए, सुपायन माने कल्याण, सुप्राप्य कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार से सचस्वा न स्वस्ते, उसी प्रकार से तुम भी हमारे लिए कल्याणकारी बनो और हमारे साथ रहो या हमारे संग रहो।
सचस्व न स्वस्तये। हमारे सचस्व माने संग रहो, और सुपायन माने कल्याण करने वाले, स्वस्तये सुपायन माने कल्याण करने वाले, और स्वस्तये हमारे साथ रहो कल्याण करने के लिए। हे अग्नि देवता, जैसे एक पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए उनके पास रहता है, सुपायन होता है, सुपायन मतलब आसानी से मिल जाता है। जैसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि यदि पिता के पास पुत्र को आना हो तो क्या पुत्र को सोचना पड़ता है कि हम अपने पिताजी के गोदी में बैठे या अपने पिताजी से बातें करें? नहीं। उसी प्रकार से हम सभी, ये ऋषि कह रहे हैं कि हम सभी आपके नमस्कार करते हैं और आप हमारे पास आए। जैसे एक पुत्र अपने पिता के पास आता है, उसी प्रकार से हे अग्नि देवता, तुम भी हमारे लिए कल्याणकारी बनो, हमारे साथ रहो। तो मित्रों, ये अग्नि सूक्त आज आपका संपूर्ण हुआ। आगे पुनः हम एक नए सूक्त के साथ आएंगे। आप अच्छे से मन लगाकर अध्ययन करिए। नमो नमः। शुभ रात्रि। धन्यवाद।